हेलो स्टूडेंट्स, एम्बिशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल 3 राइटर का कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हमने एज प्रॉब्लम चैप्टर को लिया है। बड़े ही आसान, शॉर्ट मेथड और एकदम सरल भाषा में इस चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा, जो आपके समझने में बहुत जल्द आ जाएगा और एग्ज़ाम में भी आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। एकदम शॉर्ट ट्रिक दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को, और इसमें ज़्यादा कुछ न समझते हुए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि इसमें जो भी समझना होता है वो क्वेश्चन के साथ साथ समझना होता है। इसमें ऐसा कुछ खास प्रकार का प्रॉपर्टीज़ और रूल्स है नहीं। चलिए शुरू करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में कहता है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। इन दोनों का एज नहीं दिया हुआ है कि कितना एज है, लेकिन ये कहता है कि राहुल से सचिन 4 साल छोटा है और उसका अनुपात निकाला गया है, तो 7:9 है। अनुपात क्या होता है? बड़ी संख्याओं को छोटा करके लिखा गया होता है। तो सचिन की वर्तमान यानी आज की उम्र कितनी है? तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि छोटा, बड़ा, ज़्यादा, कम, इस तरीके से जब दे तो ये क्या होता है? दोनों के उम्र का अंतर दिया गया होता है। मतलब क्या हुआ कि यदि राहुल से 4 वर्ष छोटा है सचिन, तो राहुल 4 वर्ष बड़ा होगा, यानी इन दोनों के एज में 4 साल का डिफरेंस है। चलो ये डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यदि उनकी हम उम्र की बात करें अनुपात में, तो 7:9 है, तो यहाँ पर भी तो इनका कुछ डिफरेंस होगा। तो ये इनका डिफरेंस और इन दोनों के एज का डिफरेंस जो 4 है, वो दोनों आपस में समान हो जाएगा और फिर वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे हम शॉर्ट मेथड से इसको करेंगे तो देख लेते हैं हम। देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया हुआ है वो 7:9 है ना। अब क्या कहता है कि दोनों के उम्र में 4 का अंतर है, यानी राहुल सचिन से 4 वर्ष छोटा है, यानी इन दोनों को हम x माने तो 9x - 7x इक्वल टू दोनों में 4 वर्ष का डिफरेंस है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया गया कि बड़ा, छोटा, अधिक, कम, ज़्यादा, कम, इस तरीके का रहे तो वो डिफरेंस ही होता है। तो ये जो रेशियो है वो एज का रेशियो है। इसका डिफरेंस बराबर दोनों के एज का डिफरेंस, दोनों समान हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। 4 से 2 बार में कट गया, x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। अब हमसे पूछ रहा है कि सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, अब कौन सा अनुपात किसके लिए है? सचिन यदि राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो सचिन छोटा है तो छोटा वाला उसके लिए होगा। तो 7 है, 7 को हम 2 से यदि गुना करें तो कितना आ जाएगा आंसर? 14 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू वहाँ पे पुट करना है ना हमको। तो सचिन की उम्र कितना माने हैं? ये वाला 7x, तो 7x मतलब 7 गुना x का वैल्यू 2 बराबर 14 वर्ष हो जाएगा। आप एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, सीधा x का वैल्यू आया तो पता कर लिए कि कौन सचिन का है और कौन राहुल का है, उसमें डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके 7 दूना 14 देख करके आंसर कर लिए, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया, बहुत ही आसान है। शुरू में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आगे चल के ये और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगी, यानी 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एज प्रॉब्लम, और बहुत ही आसान भी। क्वेश्चन में जैसा कहता है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है, यानी व्यक्ति का मतलब पिता पुत्र हो सकता है। तो यदि पुत्र सन की उम्र हम x मान लें तो फादर कितना हो जाएगा, x + 24, क्योंकि पिता 24 वर्ष बड़ा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं सन बाई फादर। तो सन का हम x लिख दिए, बाई फादर x + 24 हो गया। अब कहता है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद किसकी उम्र अधिक होगी, पिता की या पुत्र की या दोनों की। तो 2 वर्ष यदि हम आगे जाते हैं तो दोनों के एज में 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज पिता के लिए बढ़ रहा है पुत्र के लिए भी एज बढ़ रहा है, ठीक है। यदि पीछे जाते हैं 2 वर्ष, तो 2 वर्ष पीछे दोनों के लिए करेंगे, यानी यदि 2 वर्ष पुत्र का उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी तो 2 वर्ष बढ़ेगा, तो 2 वर्ष इसमें ऐड कर लिए। और कहता है कि 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब 1/2, तो हम 1/2 लिख लिए। 1/2 हमें इस तरीके से लिखना है कि बड़ा वाला नंबर नीचे हो जाए और छोटा वाला नंबर ऊपर, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तभी तो ये पिता और पुत्र दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2x + 4 = x + 26 हो जाएगा। अब x को एक तरफ ले आएंगे और बिना x वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x = 22 वर्ष। और अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसमें देख लीजिए यहाँ कि पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र हम यहाँ x माने हुए हैं, तो यह हो जाएगा x मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र 22 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, और आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। कहता है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैसे क्वेश्चन कहता है हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। क्या कहता है कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी यह भी पिता पुत्र रहा होगा, है ना। तो आप पिता को ऊपर लिखे पुत्र को ऊपर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इस तरीके से भी हम बना के बता देते हैं, ये फादर हो गया और ये सन हो गया। 3 गुनी थी किसकी उम्र, पिता की ना उम्र 3 गुनी थी, तो पिता की उम्र 3 हो गई और पुत्र का उम्र x हो गया, ठीक है। 3 गुना है यहाँ पे। और कब, 10 वर्ष पूर्व की है, तो 10 वर्ष पहले की है, और आज वर्तमान में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 10 + 10 वर्ष जोड़ देना पड़ेगा दोनों में। ये 10 वर्ष जोड़ दिए तो आज का उम्र आ गया, यानी हर हाल में हमें आज की उम्र में आना है। तो ये 10 वर्ष पहले का उम्र था और 10 जोड़ दिए तो आज का वर्ष आ गया। अब फिर कहता है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्र 2 गुनी हो जाती, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो 10 वर्ष फिर आगे जाने के लिए फिर 10-10 वर्ष जोड़ देंगे दोनों में, तो 2 गुनी हो जाती है किसकी उम्र, पिता की उम्र होगी पिता की 2 गुनी, लेकिन लिखेंगे किसके सामने, पुत्र के सामने। ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 1 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3x + 20 = x + 20। x को एक तरफ कर देंगे और बिना x वाले को हम एक तरफ कर देंगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हुआ, 10 10 20 20 दूना 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 हो गया। तो 40 - 20, 3x था ना यहाँ, 3x में से x घटेगा तो 2x = 20, 2 से 10 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान उम्र का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो वर्तमान उम्र यानी पिता
पिता की वर्तमान उम्र, यानी 3 वर्ष पहले का उम्र था, 10 वर्ष पहले 3 गुना था, 10 वर्ष बाद आने के लिए, आज वर्तमान आने के लिए 10 ऐड कर लेंगे, बस हो गया। 3 गुना x का वैल्यू 10 जोड़ 10 बराबर 40 वर्ष हुआ, ये पिता का उम्र। और पुत्र कितने वर्ष का रहा होगा, तो 10 वर्ष पहले x वर्ष का था, आज कितना 10 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 10 जोड़ 10 बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। अब अनुपात पूछता है, तो अनुपात में लिख लेना है, देखना है हमको कि पिता पुत्र कह रहा है कि पुत्र पिता कह रहा है ना। तो यहाँ पे 10 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 10 10 20 और 20 दूना 40 लिखें, तो 2 को x से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, अब केवल x बचेगा और यहाँ आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 20, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी 20 लिख देंगे और ये एज हो जाएगा इसका 70 वर्ष, ठीक है। और x का वैल्यू यदि 20 है तो 10 वर्ष अभी वर्तमान आने के लिए 10 जोड़ दिए, यानी कि 30। अनुपात देखना है, पिता पुत्र या पुत्र पिता कहता है, तो उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पिता पुत्र था पहले लिखा हुआ, तो पिता का उम्र 70 वर्ष और पुत्र का उम्र 30 वर्ष, दोनों में से 0 कट जाएगा, 7:3 का आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम इसी तरीके से, और हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ट्रिक होगा हम वहाँ पे ट्रिक देते जाएंगे, जहाँ पे ट्रिक नहीं आएगा वहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। चलिए ठीक है, ये तो वर्तमान उम्र का ही है, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। कहता है रश्मि और मीना, हम अनुपात को x में कर लेंगे कन्वर्ट, 5x/7x, ठीक है। कहता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है। 5 वर्ष बाद ना, तो दोनों में 5 वर्ष कर लेते हैं, प्लस हो गया। अब इसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, तो 3/4 लिख सकते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा 20x जोड़ 20 बराबर 21x जोड़ 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 x को एक तरफ और बिना x को एक तरफ, तो 21x माइनस 20x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया, यानी x का वैल्यू 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, मीना की वर्तमान आयु का अनुपात। तो मीना का एज कितना है, 7x माने हुए हैं, मीना 7x है, तो 7 गुना x का वैल्यू 5 बराबर 35 वर्ष हो गया मीना का एज, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसमें हम इसका शॉर्ट ट्रिक देंगे, और आसान है शॉर्ट ट्रिक, देख लीजिए। ट्रिक क्या है इसका, रश्मि है और मीना है, दोनों के एज का अनुपात है 5:7, ठीक है। और 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है दोनों का एज, 3:4 हो जाता है ना, 3:4 हो जाएगा। हमें इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, चाहे ऊपर वाले अनुपात को या नीचे वाले अनुपात को, कि घटाने पर दोनों का नंबर सेम आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को, ऊपर वाले के डिफरेंस को इससे गुना कर देंगे और नीचे वाले को डिफरेंस को इससे गुना कर देंगे। यानी 5 और 7 का अंतर 2 है, तो नीचे 3 और 4 का अंतर 1 है, तो यहाँ पे अब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:7 और ये हो जाएगा 6:8। देख लीजिए, अब दोनों का डिफरेंस 1:1 आ गया, है ना। यही दोनों का तो अंतर 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 वर्ष बाद हुआ था, तो ये उसको हम अंतर मान लेंगे। यानी 1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 5। पूछ क्या रहा है, मीना का,
तो मीना का ये है ना, और आंसर हम हमेशा ऊपर वाले से पता करेंगे। मीना का वैल्यू ये है 7, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये हो गया इसका आंसर। वेरी सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। रश्मि और मीना है, इसका वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद इतना है। हमें इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है कि जब दोनों को घटाएं तो अंतर दोनों का बराबर आना चाहिए। उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले अनुपात के अंतर को नीचे वाले को रेशियो से, नीचे वाले के अनुपात के अंतर को ऊपर वाले के रेशियो से गुना कर लेंगे। तो ऊपर वाले को गुना किए 1 से तो उतना ही आया, और यहाँ 2 से गुना कर लिए तो इतना आया। अब देख लीजिए दोनों का अंतर 1 है, इसी का वैल्यू आ जाएगा 5 वर्ष बाद जो कह रहा है ना वो 5 आ गया, यानी 1 का वैल्यू 5 आया। तो हमसे मीना का पूछ रहा था, तो मीना का कितना अनुपात है 7, तो 7 को जितना अंतर है यानी 5 से गुना कर दिए तो आंसर आ गया 35। ये है ट्रिक, बड़ा ही आसान सा है। और क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं आगे क्या करता है। 5 में कहता है कि 2 भाइयों ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 1:2 है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। ये 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। बाद को बाद में देख लेंगे, पहले 5 वर्ष पहले वाले को देख लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले वाले को देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी सीखना है ना, हम दोनों मेथड से बता देते हैं, ट्रिक भी और लॉन्ग प्रोसेस भी। क्या कह रहा है देख लीजिए, कहता है 2 भाइयों ए और बी, ए है और बी है, ठीक है। तो ए और बी कहता है इसकी कि वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो 1 को हम x मान लेते हैं और 2 को 2x मान लेते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, ये कब का है 5 वर्ष पूर्व, इसका अनुपात हो जाता है उम्र का 1:3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 15 बराबर 2x - 5। एक तरफ कर लेंगे इसको तो 3x - 2x बराबर -5 + 15। अब x बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमसे पूछता है 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों भाई का एज बढ़ेगा, तो एक का एज है x + 5, 5 वर्ष बाद कर दिए, और दूसरे का है कितना, दूसरे का दिया हुआ है 2x, और उसमें 5 वर्ष बाद बढ़ाना है, ठीक है। अब ये बड़े ही आसानी से बन जाएगा। x का वैल्यू 10 है, तो 10 + 5 अनुपात 10 दूना 20 + 5 कितना हो जाएगा 15:25। इसको शॉर्ट करेंगे, 5 से दोनों कट जाएगा तो 3:5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं। कैसे होगा शॉर्ट ट्रिक, तो देख लीजिए, ट्रिक भी बहुत ही आसान है, जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में बनाए थे उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है, 2 भाई है ए और बी, इनके उम्र का अनुपात दिया हुआ है 1:2, और कितना 5 वर्ष पहले था इनके उम्र का अनुपात 1:3, ठीक है। हमको हर हाल में दोनों का अंतर, यदि दोनों अनुपात को घटाएं तो बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले के अंतर को नीचे से गुना कर देंगे, तो नीचे क्या, इसके अंतर कितना आएगा 1, और इसका अंतर 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 दूना 4, और इसको गुना करेंगे तो 1 और 3। अब देख लीजिए, यही तो दोनों का अंतर है, एक का वैल्यू 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं। अब अनुपात कितना था पहले, 1 कितना आया हुआ है हमको, और इस दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसी से काम करेंगे, यानी 2 और 4 बड़ा है, 1 और 3 छोटा है, तो हम 1 और 3 से काम कर लेंगे, है ना।
छोटा से नहीं बड़ा से लिखेंगे, बड़ा वाले से आंसर आ जाएगा जल्दी। तो सबसे बड़ा ये वाला है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 5 को 4 से गुना करेंगे 20, और ये 5 वर्ष पहले का एज है। 5 वर्ष बाद का यदि पूछता है तो 5 वर्ष बाद दोनों के लिए हम 5-5 वर्ष जोड़ देंगे, तो 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, और इसका अनुपात 3:5 हो गया दोनों के अनुपात का आंसर। बहुत ही आसान है। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, आपको बता दिया जाएगा, या कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी भेज दें और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, वहाँ से आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर तथा कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।